हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी अलग हटके वीडियो, जिसमें कि मैं आज आपको सिखाऊंगी हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल में हेडिंग किस तरीके से लिखें। यहाँ पर मैंने यूपी बोर्ड की ज्योग्राफी की फाइल कलेक्ट की है, उसमें मैंने आपको पिक्स दिखाऊंगी जो बच्चों ने बनाई है, क्योंकि मेरा ओपिनियन था कि इसको हम और इनोवेटिव और सुंदर किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने ट्वेल्थ के यूपी बोर्ड के कुछ बच्चे थे, उनसे इंटरेक्ट किया और उनकी फाइल की पिक्स मैंने अपने पास मंगवाई। वो मैं अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाऊंगी। और उनको मतलब जो फाइलों में ऊपर उन्होंने अपनी पूरी फाइल में जितनी भी हेडिंग्स लिखी थी, उनको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश वे में हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो पूरा डिटेल में बनाऊंगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बहुत से बच्चों ने तो अपनी फाइलें बना ली होंगी, क्योंकि अब ये फेब आ गया है, अब ये लास्ट सेशन का लास्ट टाइम चल रहा है, तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं। हमारी तो फाइल बन चुकी है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करके जो आपने लिखा हुआ है उसी कंटेंट में आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। और जो मैंने एक जैसे एक स्टाइल में लिखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक स्टाइल चूज करके उसी स्टाइल में आप लिखिएगा। ये आपकी चॉइस है वैसे तो, लेकिन अगर एक ही स्टाइल पूरी एक फाइल में अगर हम फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग स्टाइल में सारी की सारी जितनी भी हेडिंग्स लिखी हैं सब अलग अलग स्टाइल में लिखी हैं। तो आपको जो ज़्यादा अच्छी लगे या जिस फॉर्म में आप लिख सकते हैं आप उसमें लिख सकते हैं। और एक इसमें यह भी बात है कि जो मैंने इसमें कैलीग्राफी पेन यूज़ किए हैं वो जनरली जो है वो यही हैं जो स्केच पेन होते हैं या कैमलिन के ब्रश पेन जो इजीली अवेलेबल हैं, या डोम्स के। और इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और एक मैं आपको और बात बताना चाह रही थी कि जो लोग मेरे से ब्रश पेन कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट तरीका है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं लिंक दूंगी जूम मीटिंग का। जूम मीटिंग में मैं आपको 1 to 1 कैलीग्राफी सिखाऊंगी। अगर आप कैलीग्राफी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो करें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी। और कम्युनिटी बॉक्स में मैं जूम लिंक शेयर करूंगी, तो वहां पर भी आप मुझे जूम लिंक वहां से आप ले सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर भी, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करने के साथ आप मेरे से 1 to 1 कुछ क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछना है या कोई आपकी प्रॉब्लम है या आपका कोई हैंडराइटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे आप भी मैसेज कर सकते हो, मैं भी आपको मैसेज कर सकती हूँ। मैंने वहाँ पर आपका जो मैसेज करने वाला जो तरीका है वो ऑफ नहीं किया है, आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक आपके लिए बेनिफिट वाला टाइम है। आप मुझे ज्वाइन कीजिए और मैं आपको बहुत इजी वे में किस तरीके से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको किस तरीके से, नहीं, मैं ब्रश पेन कैलीग्राफी सिखाऊंगी आपको बिल्कुल फ्री में। और इसी तरीके से हम किस तरीके से सीख सकते हैं ये सब कुछ अपनी चैनल पर मैं सिखाऊंगी। इसलिए जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सारी डिटेल्स आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक आएंगी। तो चलिए हम आपको सिखाती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी पूरी आपके लिए वीडियो तैयार की है, और इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर जो ये 12th क्लास के बच्चों की फ़ाइल जो मैंने आपको बता रही थी, स्टार्टिंग में मैंने पिक्स मंगवाई हैं, ये वो पिक्स हैं। और देखिए इन्होंने जो लिखा है नॉर्मली वही तरीके से लिखा है जैसे जनरली बच्चे लिखते हैं। अब हम इसको सुंदर कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको स्टाइल लिखना तो बता दिया। अब सपोज ये फाइल बनी हुई है, अब हम इसको किस तरीके से चेंज करें, हमें समझ में ही नहीं आएगा ना। हमें सारा लिखना तो बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं। अगर हम बार बार यही बनाते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी मैं बताती हूँ भी आपको ये किस तरीके से करना है। तो ये मैं कुछ दिखा रही थी आपको फाइल जो बच्चे इसी तरह से बनाते हैं। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको ब्रश पेन कैलीग्राफी जब आजकल जब नई कोई चीज़ आई है तो उसे हमें क्यों नहीं सीखना, हमें सीखना है और उसका हमें फ़ायदा भी उठाना है। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जूम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अब क्लास लेने वाली हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन भी आएगी और कैसे कैसे शेड्यूल कर रही हूँ वो सब कुछ आएगा। और आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप मुझे अपनी वर्कशीट वगैरह जो भी आपको प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग में या कैलीग्राफी में, हर किसी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती रहूँगी कि इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है या क्या। तो मेरा बताने का मतलब था कि अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। ये जो है हमने कैसे चेंज करना है, ये देखिए, ये मेरी बेटी ने बनाई है। और इस फाइल को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है या क्या हुआ है। एक्चुअली हम जब बेटी ने फाइल बनाई थी तो उसने भी वैसे ही जैसे नॉर्मल हैंडिंग लिखते हैं उसने इसी तरह से लिखा था। लेकिन जब मैंने उसे सिखाया कि नहीं बेटा आप इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से लिखिए, तो देखिए यहाँ पर आपने एक स्ट्रिप ली है और उस स्ट्रिप पर आपने ऐसे लिखना है। और ऐसे लिखने के बाद में ये देखिए फाइल बिल्कुल चेंज हो गई है और इसमें कोई पता भी नहीं कर सकता। और इसमें आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी शीट्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आगे लगाई हैं। और ये मैं आपको एक दो पेज दिखाऊंगी उसके, और मैं पूरी फाइल नहीं दिखा पाऊंगी। और इस तरीके से आप मतलब एक आइडिया है कि आप इस तरीके से लिख लेंगे। ये देखिए जैसे एक ये वाला पैटर्न ब्लू के साथ में हमने लाइट ब्लू के ऊपर हमने ब्लू का इस तरीके से लिखकर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपका ये इनोवेशन है कि आपको कैसे करना है। कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रखकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। वाइट कलर, जैसे उसमें वाइट कलर की शीट थी तो उसमें आप ब्लैक कलर से वाइट कलर पे लिख सकते हैं, वाइट कलर से लिख सकते हैं। और नहीं तो आप इस तरीके का ये डार्क पेन लगा के, ये मेरे डोम्स के ही कलर हैं, और इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। यही मैं कहना चाह रही थी कि इसमें अच्छा एक फ़ायदा और होता है। इसमें अगर आपने गलत आपसे कुछ लिख गया है या कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर अपनी छोटी सी ये वाली शीट चेंज कर सकते हैं। जो नीचे लिखा हुआ वाला पार्ट है ना वो हमारा ख़राब नहीं होता, या हमारी पूरी शीट वेस्ट नहीं होती। इसमें एक ये भी फ़ायदा है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपका लिखा हुआ कंटेंट आपके काम में आ जाएगा। दूसरा उसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपने छोटे से उसमें शीट्स लिखते हैं तो वो एक आपकी छोटी सी ही शीट खराब होगी, आपका पूरा पेज भी वेस्ट नहीं होगा और नीचे लिखा हुआ वाला कंटेंट भी खराब नहीं होगा। तो ये हमारे बेनिफिट हैं। इस तरीके के अगर आप फाइल बनाते हैं तो नो डाउट बहुत सुंदर बनती है। और जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है ये भी बहुत सुंदर है। ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और साथ के साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने जितने भी फैमिली और फ्रेंड्स में हैं आप उन सभी को बताइए। और मैं यहाँ पर जूम पर ब्रश पेन कैलीग्राफी का एक पूरा जूम का जो क्लास का शेड्यूल कर रही हूँ, और आपको कम्युनिटी बॉक्स में जूम का लिंक भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास करने के लिए मिलेगी। तो आप जाइए, जल्दी से देर मत करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी ये आइडियाज़ कैसे लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।